हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो आपके लिए हम लेकर आते हैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशंस जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो एई लेवल की हो, जेई लेवल की हो या फिर गेट के थ्रू कोई जॉब हो, उन सब के बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स हम देते हैं। तो उसी में ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, ग्रुप बी की पोस्ट है इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, सो इसका जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका है, 8 जून को स्टार्ट हो चुका है और इमीडिएटली 28 जून, मतलब ठीक है ना, 28 जून को इसकी लास्ट डेट है। तो इसके पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। ओके, और जो कमीशन की वेबसाइट है यहाँ पे आपको डिटेल में इसके बारे में मिल जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन दिस वेबसाइट। ओके, hpsc.government.in, इस पे आप जाके अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। और नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट। एडमिट कार्ड जो होंगे वो ई एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने होंगे, ठीक है। आपको कोई भी घर पे नहीं सेंड किया जाएगा। एक नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, फैसिलिटेशन काउंटर। इस नंबर पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो यहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं। ओके, और कैटेगरी के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो जनरल कैटेगरी में 25 पोस्ट हैं, ठीक है। SC कैटेगरी में 9 है हरियाणा के लिए, जो SC कैटेगरी है। बैकवर्ड क्लासेस A ऑफ हरियाणा 4 पोस्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस B ऑफ हरियाणा में 2 पोस्ट हैं और EWS के लिए 5 पोस्ट हैं। टोटल 45 पोस्ट हैं। और ESM अनरिजर्व्ड के लिए 2 पोस्ट हैं और PWD के लिए 2 पोस्ट हैं, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी और कैरेवरल पैल्सी, ठीक है, ये आपका PWD जो पर्सन होते हैं उनकी प्रॉब्लम है जो, ठीक है ना, उससे रिलेटेड 2 वैकेंसीज हैं इस जॉब में, राइट। बाकी यहां पे हम देख सकते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल और केमिकल और एनवायरमेंटल, ठीक है, विद फर्स्ट डिवीजन। और साथ में हिंदी और संस्कृत एजुकेशन आपने ली होनी चाहिए मैट्रिक लेवल पे या फिर हायर एजुकेशन में, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत की नॉलेज यहाँ पे कंपलसरी है। ओके, बाकी डिटेल्स इस PDF के अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी कमीशन की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। सर्विस रूल्स क्या हैं, स्केल ऑफ पे क्या है, ठीक है ना, और क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, मैंने पहले भी आपसे कई बार ये बोल चुका हूँ कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आजकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच हो चुका है और एनवायरमेंट से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट में रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो एनवायरमेंट रिलेटेड ब्रांचेज में बीटेक कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको बस ज़रूरत है अपने आप को उन जॉब्स के लिए रेडी करने की, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आज आपका मन किया कि मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर बनना चाहता हूँ और कल आप बन जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए सीरियसली, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप एनवायरमेंट से रिलेटेड ब्रांच में हैं और आप इंटरेस्टेड है ऑफलाइन मॉड्यूल में या ऑनलाइन मॉड्यूल में, तो इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चंडीगढ़ सेंटर पे डेडिकेटेड क्लासेस फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अवेलेबल हैं, फॉर सिविल इंजीनियरिंग आल्सो। चाहे आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट के सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप AE की पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी स्टेट की, उसके लिए सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सारी दोनों जो आपकी ब्रांचेस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं और दोनों के लिए ही मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्पेशली जो ये चंडीगढ़ के नियर बाई एरियाज के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर सैटरडे संडे आप फ्री रहते हैं मान लिया कॉलेज से और आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है ना, तो आप वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कॉलेज चंडीगढ़ के आसपास में है और आप इवनिंग क्लासेस में कंफर्टेबल हैं, तो 4 बजे के बाद इवनिंग क्लासेस यहाँ पे की जाती हैं, उन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो दोनों मोड में काम करते हैं, मतलब वीकेंड भी अटेंड करते हैं और 4 PM पे क्लासेस होती हैं इवनिंग में, उनको भी अटेंड करते हैं। अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर करना है, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और साथ में जो क्लासेस होती हैं उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल रिक्वायरमेंट है
वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और साथ में जो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स को अलोंग विद टीचिंग, भाई आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो तो ठीक है, कंटेंट आप रेडी कर रहे हो, बट साथ में प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो गाइडेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इवन इंटरव्यूज़ के लिए भी आपको यहाँ पे हेल्प की जाती है। अगर किसी जॉब में पहले रिटन एग्जाम है या पहले वो गेट के थ्रू ले रहे हैं और बाद में इंटरव्यू है, तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट चंडीगढ़ 34 सेक्टर में ऑफलाइन क्लासेस, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। चाहे आप गेट की तैयारी करें, चाहे आप एई और जेई की पोस्ट की तैयारी करें, या कोई भी ऐसी जॉब निकलती है जो जिसकी एलिजिबिलिटी बीटेक है, सिविल इंजीनियरिंग में हो या अदर ब्रांचेज, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इन सभी ब्रांचेज में यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन का कल्चर वापस रिवाइव हो रहा है और सारे स्टूडेंट की जो मतलब सभी चाहते थे कि ऑफलाइन क्लासेस का जो फील है क्लास में पढ़ने का और जो उससे हमें नॉलेज मिलती है, ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन अभी भी वो ऑफलाइन के कंपैरिजन में बच्चों को ऑनलाइन के कंपैरिजन में बच्चों को ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। तो इसलिए सारा स्टूडेंट अब वापस ऑफलाइन की तरफ जा रहा है। आपकी क्लास में पढ़ने वाले हो सकता है बाकी छात्र जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ के, वो भी अब ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।